हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हमारे एग्ज़ाम्स एयरफोर्स एक्स-5 के जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। तो आप सभी लोगों को इनफ टाइम मिल चुका है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपने जिन लोगों के भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर पढ़ाई को अभी छोड़ देते हैं किसी तरीके से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपको रिकवर करने में। तो आप बिल्कुल भी लगातार लगे रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने का एक अच्छा तरीका है कि आप डेली की डेली एसटी ज़रूर देते रहिए। और मैंने भी पहले बताया हुआ है कि आप एसटी जो है वो परीक्षा ऐप से ले सकते हैं। हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं मैथ्स पीटी, जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और इसमें मॉक टेस्ट वगैरह भी फ्री होते रहते हैं, जिसकी जानकारी मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे स्पेशल एयरफोर्स की सीरीज, और ये जो स्पेशल हमारी एयरफोर्स की सीरीज थी, इसका हम लोग आपके सामने इस बार मॉडल पेपर लेकर आए हैं 33। इसके 32 मॉडल पेपर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा, यहाँ पे एक आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर कर हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने सारी वीडियोस की अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्स ग्रुप के हम 25 क्वेश्चन डेली के डेली अनअकैडमी पर करा रहे हैं। लाइव क्लास होती है, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली के डेली 25 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, लगभग 25 पार्ट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट 33 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा आज की पहली स्लाइड आपके सामने। पहली स्लाइड में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको पॉजिटिव वैल्यूज दी गई हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई और जेड आप अपने मन से कुछ मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत पड़ जाएगी। तो देखिए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसी मान लेते हैं जिससे कि यहाँ पे जो वैल्यूज हों, यानी कि लॉग एक्स वाई जो लिखा हो, इसकी वैल्यू आसानी से निकल आए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो रहा है, लॉग में तो आ नहीं रहा, और चाहे तो आप इसमें एक्स वाई जेड की जगह ऐसी वैल्यू ही कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 ले लेते हैं, वाई की वैल्यू 4 ले लेते हैं और जेड की वैल्यू 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो हाँ देखिए इस मैट्रिक्स की इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी। पहले तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्योंकि लॉग एक्स वाई था तो एक्स की जगह 2 रखेंगे और y की जगह रखेंगे आप 4, तो इसको हम 2 की पावर 1 लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर से वो नीचे से आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 1/2। इसका वैल्यू आपको पता होगा, आपने लॉग चैप्टर पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू 1/2 होगी, जिसको हम लोग 1/2 के साथ साथ 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू तो 2 है, लेकिन y की वैल्यू आपको z की वैल्यू 8 दी गई, तो इसको हम 1/3 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे हम लोग, 1/3। ठीक है, चलिए सिमिलरली यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, बेस में 2 लिखेंगे। ठीक है, और फिर 4 लिखेंगे तो इसको हम लोग 2 की पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है ना, हम वैल्यूज रख के आंसर वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे तो वाई जेड, वाई को देखिए हम 4 लिखा है, जेड को वैल्यू लिखा है 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है, फिर जेड एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको देखिए 2 लिखी हुई है और जेड की वैल्यू आपकी 8 लिखी हुई है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आपकी 3 निकल कर आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें वाई जेड की, तो देखिए वाई आपका 4 है जबकि 8 आपका 3 है, 8 है। ठीक है, और वाई हमारा 4 है, तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। ठीक है, चलिए अब ये हमारा 1 था, अब हम इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लेते हैं। तो जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करेंगे तो देखिए ये 1 है, ये 1/2 भी लिख सकते हैं हम, और ये 1/3 है। जैसे ही आप इससे माइनस करेंगे तो ये 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और 1 - 1 फिर 0 हो जाएगा, और ये 2/3 पूरा चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक पूरी डिटरमिनेंट का कॉलम जो है वो 0 हो चुका है। तो किसी भी मैट्रिक किसी भी डिटरमिनेंट का अगर एक पूरा रो या एक पूरा कॉलम 0 होता है तो उसकी वैल्यू ओवरऑल 0 बन जाती है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इंटीग्रेशन से लिया गया आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि कभी भी लिखा हो 0 से a, ठीक है, f(a)(f(x), ठीक है, 0 से f(x) dx। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f(a)-x dx। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन आपके सामने निकल कर आएगी। इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1, x की पावर जो m लिखी बस यहीं पे अप्लाई कर देते हैं, x की जगह 1 - x हो जाएगा क्योंकि लिमिट a की जगह यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, और जहाँ x लिखा है यहाँ पे फिर से आपका 1 - x होगा,
तो जैसे x की जगह -1 होगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर n बन जाएगा, ठीक है, इनटू में dx। अब ये इधर अप्लाई किया लेकिन इक्वल में हम अप्लाई नहीं करेंगे, इनटू में क्या लिखा उसको लिखा रहने देंगे ऐसे ही, 0 से 1, यहाँ पे आ गया x की पावर n, 1 माइनस एक्स की होल पावर m dx। तो अगर आप ढंग से देखें तो ये देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन जो है इस वाले इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में इक्वल दिया है। तो आप देखिए आपको k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1। बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आसान क्वेश्चन था, बस देखने में लेंथी लग रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 sin x अपॉन x² dx। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि कभी भी अगर लिमिट में -a से a लिखा हो, यानी कि जो भी लिमिट ऊपर लिखी हो वही नीचे लिखी हुई है, लेकिन दोनों में केवल माइनस का डिफरेंस हो, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये दिया गया फंक्शन ऑड है। अगर ऑड होगा तो सीधे आंसर 0 हो जाएगा, और अगर इवन होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन होती है जो मैंने बताई हुई है कि 0 से a लिख देते हैं और इंटू 2 कर देते हैं और fx dx लिख देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन, देखिए फंक्शन ऑड कैसे चेक करते हैं। अगर हम फंक्शन में x की जगह -x रखें और पूरे फंक्शन से बाहर माइनस आ जाए, ठीक है, और बाकी पूरा फंक्शन वही रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड। और बाकी इवन का एक कब कहेंगे जब फंक्शन में कोई चेंज ही ना आए, जैसा था वैसे ही रहे। तो जैसे ही आप यहाँ साइन की जगह x की जगह -x रखेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, जबकि अपॉन में ये चीज़ नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस बाहर आ चुका है, तो मैंने कहा था कि अगर फंक्शन में -x रखने के बाद वो वैसे ही रहे, कोई भी चेंज ना आए, तो इवन होगा। और अगर चेंज आ जाता है कि केवल माइनस ही बाहर आए, बाकी पूरा फंक्शन सेम रहे, तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। तो ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, सो इसका आंसर आपका 0 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 sin 10 -2 sin 70। कैसे करना है इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसको हम एलसीएम ले लें। देखिए क्या आ जाएगा आपका एलसीएम लेने पर 1/, ये जो 2 sin 10 लिखा है ये आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर उधर मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा -4 sin 70 इंटू sin 10, ठीक है। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, sin A 2 sin A इंटू sin B। इसका फॉर्मूला होता था cos, सभी ने पढ़ा होगा, A - B माइनस cos A + B, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है cos A - B माइनस cos A + B, ठीक है। हम लोग बस यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस, देखिए क्योंकि ये 2 है तो 2 ही यहाँ पे, इसको 4 को 2 × 2 लिखना पड़ेगा, तो एक 2 तो इसके साथ में फॉर्मूला बनाएगा और एक 2 बचेगा, 2 बचेगा cos A - B। तो A हमारा 70 हो गया, 70 में 10 गए तो आपका बचेगा 60, तो cos 60 हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस cos 80 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा cos 80, इसको ऐसे ही लिखा रह देंगे। अपॉन में देखिए कितना आ जाएगा आपका 2 sin 10, जो था वो वैसे ही रहेगा, ओके। अब देखिए अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो -2 से, जैसे cos 60 की वैल्यू सभी को पता है 1/2 होती है, तो जैसे ही 1/2 आप पुट करेंगे देखिए आ जाएगा 1 माइनस, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 बनेगा, ठीक है। और ये माइनस का cos 80 ये माइनस मल्टीप्लाई करते समय प्लस बन जाएगा, और ये 2 भी आ जाएगा इंटू में, तो 2 cos 80, ठीक है। अपॉन में देखिए कितना बनेगा, अपॉन में लिखा हुआ है 2 sin 10। तो अगर आप देखिए तो ये 1 से 1 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, और cos 80 को भी आप sin 10 लिख सकते हैं 90 माइनस करके, तो sin 10 से ये sin 10 कट जाएगा। आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ 3 + 5 + 7 ... n टर्म्स तक, 5 + 8 + 11 ... 10 टर्म तक, अपॉन लिखा हुआ है अपॉन में, और इक्वल टू में लिखा है 7, तो n क्या होगा। तो देखिए ऊपर सभी पदों का सम निकालना पड़ेगा हमें n टर्म्स का, और नीचे 10 पदों का निकालना पड़ेगा। तो n टर्म्स का सम हमारे, आपने एपी में पढ़ा होगा, Sn = फॉर्मूला होता था n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊपर आ जाएगा n/2 यानी कि n/2 2a यानी कि 6 + n - 1, और d एक्चुअल में कितना है, d देखें तो आपको 2 मिल रहा है, d कितना मिल रहा है 2, ओके। अपॉन में देखें तो 10/2 2a यानी कि 10, n - 1, n यहाँ पे 10 है तो 10 - 1 यानी 9 × d कितना है आपका 3, ठीक है, इस तरीके से, और इक्वल में आ जाएगा आपका 7।
देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये n जो था ऐसे ही रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n और ये आपका प्लस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ जाएगा 2n + 4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा। नीचे देखिए तो 9 3 आपका हो जाएगा 27, 27 + 10 37, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 37 × 7, ठीक है। क्लियर है ना। और ये देख तो n × 2n + 4 37 × 70 बन जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे आप तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे, तो n + 2 = आपका बन जाएगा 37 × 35, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखें, अगर 35 रख के देख ले तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब है इसका आंसर आपका 35 बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा n = 35, यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि सरल रेखा Lx + My + n = 0, पैराबोला x² बराबर y की स्पर्श रेखा हो तो स्पर्शा का प्रतिबंध क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर y = mx + c एक लाइन है और ये अगर x² = 4ay को टच करती है तो ये कंडीशन इसमें फॉलो होनी चाहिए, c = -am²। अगर यहीं पे ये लाइन ये ना होकर ये होती x² = -4ay तो कंडीशन होती c = am², ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है Lx + My + n = 0। सबसे पहले तो इसको y = mx + c में चेंज करेंगे तो my = आ जाएगा आपका -Lx - n, तो y = आ जाएगा -L/m × x -n/m, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए c कितना है, c आपका है -n/m, ऐसे ही रख लेते हैं। इक्वल टू माइनस a कितना है, a की जगह देखिए आपको a यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो इसको कंपेयर कराया जाए x² = 4ay को, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू 1 लिखी है, तो 4a की वैल्यू अगर 1 है तो a की वैल्यू 1/4 होगी, तो ये 1/4 हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इनटू में होता है m², तो m की जगह यहाँ पे देखिए यहाँ से कंपेयर कराते हैं तो m की जगह यहाँ पे आपको -L/m दिया गया है, ये आप ऐसे ही पुट कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस का आ जाएगा L/m। क्लियर है। तो देखिए जैसे ही आप इसको ये पुट करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन आपके सामने बनकर निकल कर आएगी। यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा इस तरीके से, और ये एक, ठीक है। और यहाँ पे और देखिएगा c = am² है तो ये माइनस माइनस कटेगा क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस बना रहेगा, ठीक है। ये L² हो जाएगा m², क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका रहेगा, एक m से m कट जाएगा आपका, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए कितना 4n = L²/m, ठीक है। 4n है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं L² = 4m × n, ये आंसर होगा। कहाँ पे लिखा हुआ ये मिल रहा है L² = 4mn, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मतलब मेन चीज़ आपका ये कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³ 4। देखिए एक्चुअल में ये जो x³ 4 है किसी न किसी एक टर्म में आया होगा, हमें ये नहीं पता है कौन सा टर्म है। तो हम जनरली एक जो हमारा सिंपल सा टर्म होता है दैट इज TR+1 = आपने पढ़ा होगा, ये हम लोग x+a⁴n के लिए लगाते हैं। TR+1 फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ NCR x⁴n - r × a⁴r, यही अप्लाई कर देते हैं। तो n की जगह देखिए ओवरऑल 5 दिया है, r आपको पता नहीं है, x की जगह 2x है तो 2x की पावर आपका n - r यानी कि 5 - r, ओके। इसके बाद y यानी कि a⁴r, a की जगह आपका 3y² लिखा हुआ है कि पावर r लिख देते हैं यहाँ पे। अब चलिए पावर को कंपेयर करा लेते हैं। देखिए चाहे आप y की पावर कंपेयर करा लीजिए या x की, दोनों से ही आंसर मिल जाएगा। अगर हम y की पावर देखें तो यहाँ पे 4 है, जबकि यहाँ पे y की पावर अगर देखा जाए तो 2r है। तो अगर 2r = 4 है तो इसका मतलब हो गया r का मान कितना होगा 2। अब ये r का मान 2 उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल चुका है। क्योंकि जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c2, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा यानी कि 8, और यहाँ रखेंगे तो 3 की पावर 2 यानी कि 9, ठीक है। केवल हमें एक्स वाई से मतलब नहीं, केवल हमें कोएफिशिएंट से मतलब है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 × 8 × 9, तो 720, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर 720 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि sin 2a इज इक्वल टू 4/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a। 10a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और 10 जो ये एंगल ए है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और π/4 के बराबर हो सकता है, π/4 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि देखिए 10 0 का मान आपका क्या होता है, 10 0 का मान आपका 0 होता है, जबकि 10 45 का मान क्या होता है 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इस पूरे 10a की वैल्यू आएगी वो इन्हीं दोनों के बीच में होनी चाहिए। मतलब ये कंफर्म हो गया कि आंसर या ना तो हमारा बी होगा और ना ही डी होगा, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। तो अब बात आती है कि sin 2a की वैल्यू 4/5 दी गई है आपको, और sin 2a का 10 का एक फॉर्मूला होता है, sin 2a इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 210a/1 + 10², सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। sin 2a की जगह हम 4/5 लिख लेते हैं, ठीक है, और 210a/1 + 10² जो दिया गया है इसमें ऑप्शंस रख लेते हैं। अगर हम एक रखेंगे यहाँ पे तो 2/2 आ जाएगा 10, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है ये 10a, हमें 10a की वैल्यू ही निकालनी है और ऑप्शन में तो 10a की वैल्यू दी गई है ना, तो हम 10a की जगह अगर एक रख के देखें तो हमें देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, और ये मैं ऑलरेडी काट चुका था। अब इसका मतलब 1/2 ही आंसर करेक्ट है, आप रख के देख सकते हैं। जैसे 1/2 हम यहाँ रखेंगे तो देखिए 2 × 1/2 और नीचे रखते हैं तो 1 + 1/4 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे आ गया 5/4, जो कि ऊपर जाने के बाद 4/5 बन जाएगा। क्लियर है? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 10a की जो वैल्यू हम लोग लगाएंगे वो सी ऑप्शन लगाएंगे 1/2। क्लियर है? गलती से भी आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो फिर आप आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, जो कि हमारा गलत आंसर होगी। डी भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप देखें 2 × 2/1 + 2² 4/5, लेकिन ये आंसर हमारा राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एंगल ए जो है वो 0 से π/4 के बीच में है, और 0 से π/4 के बीच वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 0 की वैल्यू आपकी 0 होगी, जबकि 1045 की वैल्यू 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ द इक्वेशन x² + kx + 1 = 0 हैज the roots alpha and beta, then what is the value of alpha + beta into α⁻⁻1 + β⁻1। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले तो अल्फा + बीटा निकाल लेते हैं। माइनस का b/a होगा, यानी कि माइनस का k आ जाएगा। अल्फा × बीटा आ जाएगा c/a, c की वैल्यू आपको 1 दी गई है। यहाँ पे देखें तो अल्फा + बीटा, अल्फा की पावर -1 का मतलब होता है 1/α, और ये 1/बीटा। एलसीएम लेंगे अगर आप तो यहाँ आ जाएगा अल्फा + बीटा अपॉन में अल्फा × बीटा। वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अल्फा + बीटा की वैल्यू माइनस का k है, माइनस का k × माइनस का k, अल्फा × बीटा आपका दिया गया है 1। जैसे ही रखेंगे सॉल्व करेंगे तो k² मिल जाएगा। k² आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? आंसर नंबर ए में, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट नहीं है। देखिए आपसे मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछूँ, अगर ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे कह दें कि 2 बिलोंग करता है 2 और 3 के बीच में, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 बिलोंग करता है, क्योंकि 2 एलिमेंट जो है वो इसके अंदर है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है क्या 5 बिलोंग करता है इस 5 के अंदर, तो हम कहेंगे बिल्कुल करता है। लेकिन यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका ट्रू है। लेकिन अगर आप बात करें सेकंड की, तो सेकंड यहाँ पे गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा गलत? पहली चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये बिलोंग का साइन था, इसके यहाँ पे एक एलिमेंट लिखना आना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट बना हुआ है, क्योंकि 5 एक एलिमेंट है और एलिमेंट पे लगा हुआ है ब्रैकेट, तो वो सेट बन गया। और लेकिन इस पे ब्रैकेट तो है नहीं, तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू लिखा है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये जो ये साइन लिखा हुआ है हमारा, इसके दोनों साइड सेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 5 को रिक्त सेट भी मान लें, यानी कि खाली ही भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि तो दोनों तरफ सेट तो है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए था, क्योंकि ये साइन सबसेट है। ये साइन किसका है? सबसेट का। और सबसेट का मतलब ही होता है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसमें बिलोंग करने चाहिए। तो 5 इसमें बिलोंग कहाँ कर रहा है? अब आप ये कहेंगे कि 5 तो रिक्त समुच्चय होता है, वो सभी में होगा। अगर ये 5 एक रिक्त समुच्चय होगा, ये 5 अगर एक रिक्त समुच्चय होगा तो ये 5 इसके अंदर होना चाहिए था। क्लियर है? इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? आंसर यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ओके, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो को ये पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।